नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। देखिए, पहले मैं बात करूं, मैंने आपसे कहा था वीडियो जल्दी आएगी, बट आप लोगों ने वीडियो कहीं और भी देख लिया होगा। यहाँ पे पेपर एनालिसिस करवाऊंगा, बट एक अलग में। जितने मैंने टेलीग्राम में मैसेज देख रहा, मैंने 700 से 800 मैसेज पढ़े हुए हैं शाम को 2 बजे से लेके। ठीक है, तो इसमें मुझे बहुत चीजें कहनी है, बहुत चीजें बतानी भी है। ठीक है, अब इसमें से बहुत से बच्चे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट है एग्जाम को देख के। देखिए, वो जायज है, एग्जाम का जो लेवल है और क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, बट एक चीज ध्यान दीजिए, अब ये वो पेपर नहीं रहा जो मैंने पहले कहा था। पहले से कहता आ रहा था कि 20 से 25 क्वेश्चन, मैंने पहले कहा था, वीडियो आप देख सकते हैं पहले की भी, कि पेपर आसान नहीं आ रहे हैं। तो 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, और वो अभी नहीं है, वो पहले से हो रहा है, हर पेपर में हो रहा है। इसमें जो 70% क्वेश्चन थे ना, वो आपके पेपरों से, आपकी जो बुक पढ़ते हैं वहीं से थे। देखिए, इसके ऊपर मैं कल एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, पूरा डिस्कशन चीजें क्या है। अभी पेपर को बता रहा हूं, पेपर को अच्छे से देखना। देखिए, आंसर जो भी हो, ये एक संभावित आंसर की है। अभी आयोग की आंसर की अलग आएगी, उसमें मुझे लग रहा है कि 1-2 क्वेश्चन वो आयोग डिलीट मारेगा या आंसर चेंज करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके आंसर मिल नहीं रहे हैं। तो देखते हैं अच्छे से, इसको देखिए, और मैं ये बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, आपकी बुक में से क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि यूट्यूबर्स अलग पेपर कराते हैं। देखिए, यूट्यूबर्स की गलती नहीं है। यूट्यूबर्स आपको एक पाथ दिखाता है, आयोग पेपर, यूट्यूबर पेपर नहीं बनाते हैं, सिंपल मैं कह रहा हूं। ठीक है, बहुत से बच्चों को बुरा लगेगा ये। हाँ, आप यूट्यूबर पेपर नहीं बनाता है। अगर यूट्यूबर ही पेपर बनाता है ना, तो यूट्यूबर के पेपर से ही आयोग क्या करता है, अपने पेपर को निकालता। आयोग की चीजें अलग है, आप छोटा एग्जाम दें या बड़े एग्जाम दें। ठीक है, यूपीएससी का आप एग्जाम देते हैं, लोग क्या करते हैं, 2-3 लाख रुपए फीस भरते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, फिर उसकी टेस्ट सीरीज लगाते हैं, 2 से इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लगाते हैं। उसके बाद भी उनके 40 नंबर आते हैं, 35 नंबर आते हैं, मतलब क्वेश्चन सही होते हैं। कोई 70 नंबर आ रहा है, 89 उसमें कट ऑफ जाती है। तो वहां पर भी तो लोग नहीं कहते हैं ना कि पेपर आपकी टेस्ट सीरीज से नहीं आया। देखिए, टेस्ट सीरीज क्या आपको एक प्रैक्टिस कराती है। अब पूरा ही यूट्यूब वाले या प्रैक्टिस साइड वाले या कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको कह देंगे कि 90 क्वेश्चन पढ़ो, इसमें से 85 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं ना। फिर तो एग्जाम ही नहीं है वो तो चीजों को थोड़ा समझो, और जो आप तैयारी कर रहे हैं अपने वे पे सही से जो कर रहे हैं, पेपर को देखिए। और एक चीज देखिए, फिर से कह रहा हूं, आप जो तैयारी कर रहे हैं ना, आज के पेपर को मिलाइए कि आपके जो नोट्स हैं, आप जिस बुक से पढ़े, परीक्षा वाणी से पढ़े, बीएस नेगी से पढ़ रहे हैं, कटौत जी की बुक से पढ़ रहे हैं, या फिर बलौदी जी की बुक से पढ़े उत्तराखंड क्वेश्चन, साथ ही जीएस से क्वेश्चन, आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, क्या आपके इस पेपर में वो जो आपने नोट्स बनाए हैं, आपने जो बुक्स पढ़ रहे हो, जीएस की, उत्तराखंड की, रीजनिंग की, क्या आपके 65-70 नंबर आ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर की नहीं, क्या आपकी बुक में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं? मुझे लगता है कि आए हुए हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन पेपर से नहीं आए हैं, वो तो रहने वाला है, वो तो हर पेपर में रहेगा। जितने पेपर देते जाएंगे आप लोग आगे भी, वो यही रहेगा कि कंपटीशन ज्यादा है, और पेपर वो हलवा वाला पेपर नहीं रहा कि वन लाइनर में आएगा। उत्तराखंड कब बना, अब वो क्वेश्चन नहीं आएंगे। उत्तराखंड क्यों बना आएगा, कब बना नहीं आएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी भी 50 दिन का टाइम है, सुधर जाओ और चीजों को राइट में पढ़ो। फालतू की जो डिस्कशन चल रही है ग्रुप में ना, उसके ऊपर मत आइए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। ये 2 दिन का क्या होता है ना, जो आपको 80 क्वेश्चन के लिए जो पढ़ रहे थे ना, 20 क्वेश्चन तो अगले पेपर में, मैं अभी से कह रहा हूं 50 दिन का टाइम है। जब आप पेपर देके आएंगे वीडियो वीडियो, तो 20 क्वेश्चन तो आपको वहां भी नहीं आएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं श्योरिटी, ये आप वीडियो आप देखना, 21 तारीख के शाम को वीडियो करूंगा, तो आप फिर से कहेंगे सर पेपर ऐसा आ गया वैसा आ गया। मैं फिर से कह रहा हूं, 80 नंबर का जो पैटर्न है उसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, पेपर वहीं से आ रहा है। हाँ, थोड़ा आपको चीजें पढ़नी, देखिए आप जो ना उत्तराखंड का वन लाइनर करंट में पढ़ते हैं ना, उससे काम नहीं चलेगा। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली न्यूज़पेपर से आए हुए हैं आज, अगर आप डेली बेसिस पढ़ते हैं। मैंने भी बीच में देखा था, मैं लाइब्रेरी देख रहा था, लाइब्रेरी के अंदर न्यूज़पेपर आते हैं लाइब्रेरी में, कोई नहीं पढ़ता है। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, और वो न्यूज़पेपर मेरे डेस्क पे रहता था अगले दिन तक, सुबह तक भी। वहां से एक बच्चा भी न्यूज़पेपर को उठा के नहीं लेके जाता था। तो गलतियां किसकी है, वो आप लोगों की है। फिर आप लोग कहते हैं करंट अफेयर हमने छुआ भी नहीं, तो कहां से छुएंगे? आप लोग तो वही पढ़ रहे हैं ना आज तक, पहले से ही, स्टार्टिंग से ही। ठीक है, इसके ऊपर मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा। पहले मैं अभी पेपर का एनालिसिस करवा रहा हूँ। ठीक है, बातें बहुत ज्यादा हो जाएंगी, पहले एनालिसिस देख लो। और यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि ये क्वेश्चन करने लायक था या ये हार्ड क्वेश्चन था। तो एक एनालिसिस भी है, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा देर में शुरू किया, क्योंकि आपने आंसर की देखनी होगी। इसमें मेरे साथ जो ज्यादातर बच्चे जुड़े हुए हैं इस चैनल में, वो स्नातक स्तरीय वाले तैयारी भी कर रहे हैं, पुलिस वाले, कांस्टेबल वाले भी थे, बट उनके लिए तो ये आंसर की है ही। बट आगे जो आपके लिए स्नातक स्तरीय आ रहा है ना, मेरा एक ही मोटिव होता है, कोई व्यू के लिए मैं चीजें नहीं करता हूं। मैं आपको, आपने पहले वीडियो देखी होंगी, मैं आप लोगों के लिए एनालिसिस करवाता हूं कि क्वेश्चनों का कैसे चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था, औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये क्वेश्चन अगर आपने एनसीईआरटी में आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है ना, तो ब्रिटेन वाले में ये दिया हुआ है। ठीक है, ब्रिटेन की क्रांति जब पढ़ते हैं तो वहां पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है इसका,
और नॉर्ड डायनेवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट था। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए फिर से कह रहा हूं, संभावित आंसर की है, कुछ क्वेश्चन गलत हो भी सकते हैं क्योंकि आयोग के आंसर की अलग होती है और हम, क्योंकि वो आंसर कहां से आता है हमें भी नहीं पता चलता है, फिर बाद में अगर उसका हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यावर्तन लगाते हैं, तो उसके बाद वो आंसर डिलीट होता है या फिर आयोग उसको सही मानता है। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन था, देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैं कह सकता हूं कि हाँ, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो ये क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, तब क्वेश्चन नहीं था। दूसरा क्वेश्चन था आपका यहाँ पे, अब ये तो आपकी कैपिटल है, आपको आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए मणिपुर की राजधानी कहां पे है, इंफाल में है, नागालैंड की कोहिमा है, सिक्किम की गंगटोक है और त्रिपुरा की अगरतला है। ठीक है, तो ये आपका 2143 ऑप्शन नंबर बी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, द्वेष शासन की समाप्ति। आप मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ते होंगे ना, तो ये क्वेश्चन 3-4 बार लिखा है मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, आपने जो भी बुक पढ़ी है, अगर आपने ल्यूसेंट भी पढ़ी है ना, वहां भी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो द्वेष शासन की समाप्ति कब होती है, देखिए साइमन कमीशन आता है भारत में 1927 में आता है, उसके बाद इसकी समाप्ति की जाती है 1930 में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, सिंपल थे। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हब और स्पोक मॉडल पर है। ये आपका करंट अफेयर क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो करंट अफेयर को रेगुलर तो नहीं कहूंगा, जो मैगजीन पढ़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसने आराम से कर लिया होगा। और हाँ, जो उत्तराखंड के चैनल को छोड़ के जो सेंटर एग्जाम की जो न्यूज चैनल है, मतलब जो यूट्यूब चैनल है, उससे करंट अफेयर पढ़ता है ना, तो ये क्वेश्चन कर लिया होगा। ठीक है, तो वहां पे एसएससी जो तैयारी करते हैं, यूपीएससी या अदर स्टेट की, तो वहां पे ये करंट अफेयर करवाया हुआ, अगर आप लोग देखते हैं दूसरे किसी यूट्यूब चैनल को। ठीक है, तो इसका है मेगा खाद्य पार्क की योजना, ऑप्शन नंबर बी है। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड एमएस डॉस में एक एक्सटर्नल कमांड है। ये आपकी एडिट है, ये क्वेश्चन भी कंप्यूटर से आया हुआ है डायरेक्टली। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वैध IP4 पता है। देखिए अब देख, कंप्यूटर में आप लोग ये क्वेश्चन रिसेंट में पूछे गए थे। हाँ, बट मैं कहता हूं कि अगर नहीं पढ़ा है तो ये थोड़ा टफ कह सकता हूं मैं, अगर आपने ये आईपी वगैरह नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूं कि थोड़ा टफ क्वेश्चन था, 6 वाला। ठीक है, सातवां है, अब देखिए ये क्वेश्चन घुमा दिया था, ये क्वेश्चन आप हर कोई पढ़ते हैं, बंगाल गजेट हर कोई पढ़ता होगा यहाँ पे, बट इसका नाम चेंज करके दे दिया था। मैं आपसे यही कहता हूं ना, पुराने जो उसके आसपास जो नाम है ना, उनको पढ़िए। तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, जैसे कलकत्ता जर्नल एडवाइजर। ठीक है, इसको ही दूसरा नाम जो था ना, वो बंगाल गजेट था, अब नाम चेंज कर दिया था। पर क्वेश्चन तो आप लोग रोज ही पढ़ते हैं ना, इसलिए कहते हैं रट्टा मत मारो, चीजों को और आराम से पढ़ो। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। अब देखिए आयोग ने यहाँ पे क्या कर रखा है ना, बिल्कुल शुद्ध हिंदी डाल दी है। अब जो इंग्लिश को जिसको नहीं पता था, अब वो हिंदी पढ़ता है, यहाँ पे कर नहीं पाए, क्योंकि आयोग को ऐसे क्वेश्चन ना, जैसे आपके इकोनॉमी के होते हैं और जो आपके यहाँ पे कंप्यूटर होते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश में रखने चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी ज्यादा लोगों को समझ में इंग्लिश में ही आती है और कंप्यूटर भी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा एग्जीक्यूशन ऑफ द अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका। ठीक है, अंकगणितीय संक्रियाओं का निष्पादन। अब निष्पादन का मतलब क्या होता है, बहुतों को नहीं पता होगा। ठीक है ना, नौवां है, ये क्वेश्चन टफ कह सकता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज समझ में नहीं आई होगी। नौवां है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, कह रहा है। अब देखिए, मैं हमेशा कहता था आर्टिकल पढ़ो, इंपोर्टेंट आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट वाले हैं, हाई कोर्ट वाले हैं, या फिर जो स्टेट वाले हैं, ठीक है, या यूनियन वाले हैं, फंडामेंटल राइट वाले हैं, यहां से क्वेश्चन आते हैं। मैं हमेशा वीडियो में कहता था, और मैंने जो अभी रिसेंट में टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी थी ना, जो जीएस वाली, तो वहां से भी बहुत से क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे आए हुए हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां से क्वेश्चन आए हैं, बट अगर आप लोग उसको फॉलो कर रहे हैं ना, तो मैं इसमें एक्सप्लेन करता हूं, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही उसमें मैं करवा रहा था। ठीक है, तो देखिए, सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादियों का अधिकार, ये है बिल्कुल राइट है। राज्य का महाधिवक्ता, जो स्टेट का कहते हैं एडवोकेट होता है, ये आर्टिकल 165 में बहुत बार डिस्कस किया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यूज में था, जिस टाइम मणिपुर वाला केस भी चल रहा, भी रिजाइन दिया था ना वहां के सीएम ने, तब भी मैंने क्वेश्चन करवाया था। प्रशासनिक अधिकरण, ये भी है। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है ना, ये 338A में दिया हुआ है। ठीक है, ये भी मैंने बहुत बार करवाया था, 338 भी करवाया था, जिसमें किससे था, ये जाति से था, और ये जनजाति का यहाँ पे पूछा है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति आयोग पूछा था, यहाँ पे ट्राइबल के बारे में पूछा था। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, कौन सा सुमिलित नहीं है कह रहा है, तो ये नहीं हो, क्योंकि 338 में है। ठीक है ना, तो ये आपका बिल्कुल क्वालिटी का बेसिक क्वेश्चन था ये। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं, 10वां था, गुंबदनुमा पर्वत के चारों तरफ विकसित अफवाह परिपथ जो प्रतिरूप को क्या कहते हैं। अब ये आपका ज्योग्राफी का है, मैं कह सकता हूँ टफ क्वेश्चन है, नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन था वलयाकार अफवाह प्रतिरूप। ठीक है, क्योंकि गुंबदाकार इस टाइप से होता है वो। ठीक है,
इसको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11वां है, अब देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कहा था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। सिंपल ये, अगर आपको ये कुछ भी नहीं पता थे ना, तो हमेशा हम लोग पढ़ते हैं नीति आयोग के बारे में। मैंने क्या कहा था, नीति आयोग, हिमाद्री, ऐसे क्वेश्चन है, ये ट्रेडमार्क क्वेश्चन है आयोग के। तो यहाँ पे हम हमेशा पढ़ते हैं 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनता है। तो सिंपल था नीति आयोग, इनके बारे में नहीं भी पता था ना आपको, तो सिंपली आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सही था। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी सोचना नहीं था। ठीक है, 11 क्वेश्चन कर चुके हैं, आपने देख लिया लेवल। अब देखिए फिर से अनुच्छेद आ चुका है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233। अब कुछ भी नहीं पता था ना, तो आपको ये पता होना चाहिए जो 233 वाला आर्टिकल है ना, ये कहां पे बात करता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की बात तो करता नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात हम कहां पे करते हैं, 123 से लेके 143 के आसपास करते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए 233 था, ये बात करता है जिला न्यायाधीश के बारे में। जिसने पॉलिटी पढ़ी होगी तो उसको ये आर्टिकल याद आ गया होगा वहां पे। ठीक है, चलिए 13वां है, ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट इकोनॉमी से उठाया, आप लोग इकोनॉमी 1 लाइन पढ़ते होंगे ना, तो वहां से आसानी से क्वेश्चन कर सकते थे। देखिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, जुलाई 1969 में हुआ था ना। तो फर्स्ट का 3 था, तो फर्स्ट का 3 हमारा एक ही ऑप्शन में था, तो आपने डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है ना, ये भी सिंपल हो गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा 14वां क्वेश्चन। आप देखिए ये क्वेश्चन हिस्ट्री के अंतर्गत हर किसी ने पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने पहले कहा था जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन होते हैं ना। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे कमेंट ये भी करेंगे, सर आपको अभी सब कुछ आसान लग रही है। भाई मैं यही कह रहा हूँ कि चीजें आसान है, बट एक चीज आप बेसिक देखिए ना, यहाँ पे कोई भी, मैंने बता भी रहा हूं, जैसे ये 10वां क्वेश्चन टफ था, ये आपने नहीं पढ़ा होगा, 8वां क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा होगा, बट ये क्वेश्चन तो आप लोग जीएस पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी नजरों के सामने से गए होंगे ना ये क्वेश्चन तो। अब पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चे मैं नहीं कहता हूं कि हाँ इनने डेप्थ में चीजें पढ़ी होंगी, बट जो पेपर आप लोग भी देख रहे हैं, जो स्नातक स्तरीय, जो एक साथ तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, आपने तो ये चीजें पढ़ी होंगी ना इससे पहले भी, तो आपने ये क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई थी। ठीक है, ये आप लोग पढ़ते होंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह सकता हूं कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं आएगा, टफ क्वेश्चन था ये। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पोर्ट में जिसका उपयोग इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, डेटा 400 से 800 मेगाबाइट प्रति सेकंड यात्रा करता है। ये नहीं पढ़ा होगा आपने। ठीक है, इसका आंसर आपका फायरवायर पोर्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका टफ है कह सकता हूं। ठीक है, अगला है 16वां क्वेश्चन। अब देखिए मैंने पहले कहा था, अब गंगा की ट्रिब्यूटरी, यमुना की ट्रिब्यूटरी सबको याद होती है। मैंने बीच में कहा था जो आपकी मिडिल भारत के जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनको पढ़ लेना, वहां से क्वेश्चन बन रहा था, इनका ऑर्डर ही पूछ रहा था। रिसेंट में आपके बेतवा वाले केन बेतवा रिवर पूछ ली थी ऑर्डर लगाने के लिए, वेस्ट टू ईस्ट। उसी बीच में मैंने कहा था जो भी आपकी महाराष्ट्र से नदियां निकलती हैं, कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, इन नदियों को पढ़ लेना। तो यहाँ पे बोला गया था पैनगंगा और वैनगंगा सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज पूछी गई थी, तो ये गोदावरी की है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी आपका ज्योग्राफी में अगर नदियां पढ़ते हैं तो एक लाके आपका सिंपल क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, अगला आता है भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना। अब कितनी बार कहा है कि स्कीमों को पढ़ लो, स्टार्टअप इंडिया पूछता है, या फिर इससे पहले भी जो बीच में क्वेश्चन में गलत किया था वहां पर भी अलग पूछा गया था। तो यहाँ पे ये स्टार्टअप इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 2016 था इसका। ठीक है, ये स्कीम से था। तो अभी तक 17 क्वेश्चन कर लिए हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ पे टॉप आए हैं, बाकी 12 क्वेश्चन ठीक ठाक, मतलब आपने कभी ना कभी इनको देखा होगा। ठीक है, 18वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर शिल्प परिषद से विश्व शिल्प शहर का टैग प्राप्त। अब देखिए ये मैं फिर से कह रहा हूं, जो न्यूज़पेपर पढ़ता होगा, जिसने करंट अफेयर को डीप में पढ़ा होगा, 1 लाइन छोड़ के खाली वीडियो सुन के गया होगा, उसका नहीं, जिसने चीजें अच्छे से पढ़ी होंगी, करंट अफेयर को जिसने एनालिसिस अच्छे से देखा होगा या न्यूज़पेपर पढ़ा होगा। तो ये क्वेश्चन न्यूज में था, तो विश्व शिल्प शहर का टैग दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर को अभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये पूरा आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है और रिसेंट में न्यूज में भी था आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 19वां कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूं, मैं जब भी कहता हूं ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आप लोग मैप को रखिए सामने। तो देखिए पाक जल दमन मंडल भारत और श्रीलंका के मध्य अलग करता है। पाक स्टेट आपने देखा होगा, ये श्रीलंका है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने बताया भी बहुत बार, यहाँ पे क्या होता है कि इसकी वजह से क्या होता है, पम्बन ब्रिज वगैरह भी यहीं पे जो न्यूज में था, इसलिए क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ से। ठीक है, बीच में जो वर्टिकल लिफ्ट यहाँ पे ब्रिज बना हुआ था, उसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो यहाँ पे जो शिप होती है ना, यहाँ से घूम के जाती है, यहाँ पे वो यहाँ से नहीं आती है, क्योंकि वो सकरा बहुत ज्यादा और नीचे पथरीली जमीन में चट्टान है, वो लग जाती है शिप से। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल सही था ये। और ये था, देखिए ये तो शायद ना मैंने क्या, जो भी आप पढ़ते होंगे बुक्स में या यूट्यूब पर से भी, वहां पे आप करवाया होगा ना, 4200 किलोमीटर के आसपास सबसे ज्यादा बांग्लादेश की सीमा लगती है भारत के साथ। तो ये तो बहुत बार करवाया मैं, तो मुझे खुद याद है, मैंने जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो वहां पे मैं एक्सप्लेन करता ही करता हूँ। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही था।
तो सबसे ज्यादा सीमा लगती है जो वो बांग्लादेश का लगती है। दोनों सही थे, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ठीक है, मैं उन्हीं क्वेश्चन में कह रहा हूं, सिंपल है, जो करवाए हुए हैं मुझे याद है इसलिए कह रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां है, इमेज स्टोनोग्राफी ने एलएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है। चलो ये क्वेश्चन आपने नहीं सुना होगा, मैं कहूंगा क्वेश्चन टफ है, कंप्यूटर टफ पूछा है, रीजनिंग टफ पूछा है, मैं पहले कह रहा हूं आपको। ठीक है, तो एलएसबी का जो पूर्ण रूप होता है ना, वो क्या होता है, तो ये होता है आपका लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन टफ है यहाँ पे, हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, नहीं पता होगा। ठीक है, 21वां है, संविधान 73 संशोधन। अब आपने बहुत बार पंचायती राज तो मैं हर वीडियो में पढ़ाता हूं, आप पंचायती राज आप पढ़ के भी गए होंगे। 1992 में कह रहा है किसका प्रावधान करता है यहाँ पे। ठीक है, देखिए पहली बात, राज्य वित्त आयोग का गठन, ऑब्वियसली इसी के बारे में बात की गई थी, वित्त आयोग के बारे में तो बात करता है राज्य वित्त आयोग का बात। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग, संपूर्ण पंचायत चुनाव, अभी चुनाव हुए हैं, मैंने कहा था पंचायत राज स्टेटस मिला था, यहां से क्वेश्चन आएगा, आया हुआ है। जिला योजना समिति की बात इसमें नहीं की थी, तो ये गलत हो जाएगा। एक और तीन आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूं पंचायती राज पढ़ा होगा तो आपने अटेंड किया होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको टॉप लगा होगा। ठीक है, आगे है 22वां क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन टफ है। ठीक है, डेप्थ में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन टफ है, मैं फिर से कह रहा हूं हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो निम्न पुराण पाषाण कालीन स्थल जो है वो ईसमपुर है आपका, इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं हम इसके बाद है मध्य पुरा पाषाण कालीन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका संगाओ, ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 4 हो जाएगा, 3-4 वाला कहीं है, ऑप्शन नंबर डी है, ये राइट बनेगा। उच्च पुरा पाषाण कालीन स्थल, ये आपका हो जाएगा डिडवाना। ठीक है, ए हो जाएगा। और मध्य पाषाण कालीन स्थल हो जाएगा ये लंगनाज हो जाएगा। ये क्वेश्चन टफ है, मैं कह सकता हूं नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, स्किप कर सकते थे इसको। ठीक है, 3-4-1-2, तो ऑप्शन नंबर बन गया है। अब देखिए ये फिर से करंट अफेयर क्वेश्चन आ चुका है आपका। देखिए उत्तराखंड करंट अफेयर नहीं पूछ के यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन किसमें पूछे गए हैं, यहाँ पे जीएस में, इस बार जीएस में नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर पूछा है। तो विजन 2030 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया का संबंध किससे था, ये आपका नीति आयोग से है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो नीति आयोग को स्नातक स्तरीय वाले जो भी बच्चे हैं पढ़ लेना अच्छे से, पंचायती राज पढ़ लेना, क्योंकि इलेक्शन अभी खत्म हुए हैं, क्वेश्चन बनेगा आगे भी, तो यहां से ध्यान देना। ठीक है, अगला आता है 24वां क्वेश्चन, ये आपका स्पोर्ट्स करंट अफेयर। अभी देखिए 1 लाइन छोड़ के ना डाल दिया है यहाँ पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैनिक सिनर ने टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 और यूएस ओपन 2024 दोनों पुरुष एकल जीते, बिल्कुल सही है। आर्यना सवालेंका ने टेनिस में फ्रेंच ओपन 2024 और नहीं, ये आपका गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए की बिल्कुल राइट है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा है, करंट अफेयर के 4 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक। ठीक है, 25वां है, स्पैरो पॉइंट किस उद्योग से विख्यात है, और ये भी रिसेंट में उससे आया था। ठीक है, रिसेंट क्या है आपका, करंट से क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये है आपका स्टील मेकिंग एंड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो नहीं पढ़ा होगा तब क्वेश्चन कह सकता हूं मैं, क्योंकि ग्रुप उत्तराखंड के यूपी ट्रिपल की तैयारी करने वाले करंट अफेयर को जब तक नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, किस ग्रंथ में उल्लेख है कि अशोक को उसके पिता द्वारा 18 वर्ष की आयु में अवंतिका शासक नियुक्त किया गया था। ठीक है, नहीं पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा होगा, हार्ड क्वेश्चन कह सकते हो इसको भी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ये है आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है आपका, दीपवंश है। ठीक है, ये नहीं पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं। 27वां है, MS वर्ड 2007 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है जब कंट्रोल एंड एंटर की को एक साथ दबाते हैं। ठीक है, ये तो आपने किया भी होगा बहुत बार, अगर आप लोग कंप्यूटर में काम करते होंगे तो। ठीक है, तो ये हो जाता है पेज ब्रेक हो जाता है इससे, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ये कंप्यूटर का सिंपल क्वेश्चन है, कंप्यूटर के इससे पहले के 3 क्वेश्चन टॉप आए थे। अगला है, भारत सरकार ने स्विस चैलेंज मॉडल की घोषणा की। अब देखिए ये भी आपका ना बिल्कुल न्यूज़पेपर से उठा के डाला हुआ है, तो ये था रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29वां है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों एवं खुफिया एजेंसियों के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके। देखिए आपने देखा होगा आर्टिकल, देखिए 31-32 तो आपको रीट के बारे में पता है, तो आर्टिकल 33 ये तो रिपीटेड क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो ये तो आपको अगर करंट अफेयर पढ़ेंगे, मैंने कहा था फंडामेंटल राइट पढ़ लेना, फंडामेंटल राइट करंट आपको आर्टिकल याद होने चाहिए, तो यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है इसका। अगला है, निम्न में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। ज्योग्राफी का पहला ही चैप्टर है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, तो वहां अगर आपने देखा होगा तो इसी चरी होंगी। ठीक है, पर याद नहीं आता है, मैं मान रहा हूं कि बहुत बार याद पढ़ा होता है, याद नहीं भी आता है, बट एक चीज आप देख रहे हैं ना, पेपर जैसे 30 क्वेश्चन जैसे कर चुके हैं हम, इसमें से 10 ही सवाल टफ पूछे हैं, बाकी 20 सवाल तो कहीं ना कहीं पेपर में
हो सकते थे, मतलब अब देखिए पुलिस कांस्टेबल बच्चे नए बच्चे हैं, उनने ज्यादा नहीं पढ़ा होता इन चीजों को, मैं कह सकता हूँ। बट बाकी जो स्नातक स्तर कर रहे हैं उन बच्चों का अभी देख रहे होंगे आप लोग, तो आप लोगों के आई थिंक कोई सही हो रहे होंगे जिसमें मैं कह रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन सही हो रहा होगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका सनी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 30 क्वेश्चन जीएस के हो गए हमारे। अब रीजनिंग, हाँ रीजनिंग मैं कह सकता हूँ इनने ना पूरा ही चेंज करा, क्योंकि मैं रीजनिंग में खुद ही 6 पेपर का आंसर आपको लोगों ने मैंने खुद ही करवाया था, मैंने आपको चैप्टर ही बताए थे, बट यहाँ ना टोटली इनने चेंज कर दिया है यहाँ पे। देखिए पहला क्वेश्चन, अब देखिए रीजनिंग का मैं फिर से एनालिसिस करवाऊंगा, यहाँ पे तो टाइम लग जाएगा क्योंकि लिखा भी नहीं आता है पेन से, ठीक है। तो आपको मैं अलग से करवाऊंगा, तो इसको देखे ना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ये तो आपका दर्पण प्रतिबिंब है, ये तो आपने कर लिया होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका तो ये हो बनेगा ना, इधर बनेगा, तो ये बनेगा इस टाइप से, ठीक है, ऊपर सेम रहेगा और ये आपका यहाँ चले जाएगा, ठीक है। ऐसा कहाँ पे दिया हुआ है, और ये आपका ऐसे चले जाएगा, और जो ये वाला है ये आपका सेम यहाँ पे रहेगा, और ये आपका इस टाइप से बन जाएगा यहाँ पे, और ये आपका ऐसे रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी बन रहा है, आई थिंक राइट, ठीक है। हाँ डी बनेगा शायद, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा दूंगा, ये बता दूंगा बाद में रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत मतलब ये है कि टाइम टेकिंग कुछ सवाल थे, सिंपल नहीं पूछे थे, दाएं मुड़ना है बाएं मुड़ना है आंसर निकालना है, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। ये तो देखिए ए बी से लंबा है, ये तो कर लिया होगा आप लोगों ने। वेन डायग्राम का क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। मैं टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन थे रीजनिंग के, इसलिए टफ भी थे और टाइम टेकिंग भी थे, ठीक है। चलो ये हम फिर से बाद में करवा दूंगा मैं, रीजनिंग के क्वेश्चन बाद में आपको हो जाएंगे, ठीक है। अब ये तो आपको गज इंच हेक्टेयर फीट पता होना चाहिए, वहां से सिंपली बन जाता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम स्टेट के क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखिए उत्तराखंड मेरे को लग रहा है थोड़ा ठीक पूछा है इस बार, ठीक है। ज्यादा टफ आपको जीएससी लगा होगा और रीजनिंग लगा होगा। देखिए सुदर्शन शाह कृत सभाभार नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो ये किस भाषा में लिखा गया, ये लिखा है ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। 42वां है, मुख्य रूप से मकसूदिन का उपयोग किस नृत्य शैली में किया जाता है, तो ये भी आपका सी की है, छोलिया में किया जाता है, ये भी आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक है। देखिए ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो परीक्षा में डायरेक्टली पूछा हुआ है, ठीक है। मैं बता रहा हूं क्योंकि बहुत से बच्चे कह रहे हैं परीक्षा वाले से कुछ नहीं आया है, लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम किस वर्ष अधिनियम पारित हुआ, ये 2007 में हुआ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं कहता हूँ बुक में नहीं दिया हुआ है कहीं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आप चीटिंग भी कर सकते थे पेपर में, आगे मैं दिखाऊंगा कहां से कर सकते थे करके, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका, तो वहां से इसको चीटिंग कह सकता हूं मैं, ठीक है। चलो अभी मैं दिखा दूंगा आपको, मुझे अभी दिख नहीं रहा इसमें, हाँ आगे पूछा हुआ मतलब ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे था कहीं पे तो था, चलो अभी ये देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007, ठीक है। ये तो आप चीटिंग कर सकते थे यहाँ से, अगर आपको पेपर में याद आ रहा होगा तो ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब देखिए ये आपका करंट अफेयर से, अब मैं एक चीज बताऊं आपको, इंस्टाग्राम में ना रील स्क्रॉल करते होंगे ना आप लोग, तो इसके ऐड बहुत बार देखे होंगे आप लोगों ने, नमक वाली के ऐड बहुत बार आते थे, ठीक है। अगर आपने उस पर ध्यान दिया होगा तो देखिए क्वेश्चन बन चुका है। तो नमक वाली ब्रांड के संस्थापक कौन है, शशि बहुगुणा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो चुका है आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है कह रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये ना इसका मैंने एक स्क्रीनशॉट आपको, स्क्रीनशॉट का मैंने पेपर फोटो खींच के अपने टेलीग्राम पे डाला हुआ था, ये सभी टेक्स्ट पढ़ लो एक बार, गोरखाओं के भी और चंदों के भी, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन पूछा है, कुछ सही सही था, ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था, बिल्कुल सही है। पुगाड़ी भूमि कर था, नजराना सलामी कर, पर तिमारी करना बुनकरों से नहीं है, सैनिकों से रिलेटेड था, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, आप कर सकते थे इसको। अब देखिए 46वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये क्वेश्चन तो देखिए मैंने ग्रुप में डाला भी था, तो एक बच्चा कह रहा है सर ये तो सिंपल एलिमेंट हो जा रहा है। भाई आप कर सकते हो ना, दूसरा बंदा जिसको नहीं पता होगा वो नहीं कर भी सकता है, बट उसको और भी नहीं पता हो सकता है। 13 सीटें हैं, 17 सीटें हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो है वो अभी भी तैयारी कर रहे हैं पुलिस कांस्टेबल, वो 20-22 साल तक के बंदे हैं, ठीक है। वो उत्तराखंड पढ़ना उन्होंने अभी शुरू ही किया होगा। तो देखिए उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें बिल्कुल सही है, 5 सीटें हैं। राज्यसभा की देखिए 3 सीटें हैं, 2 सीटें नहीं है, तो गलत हो जाएगा ये। तो दूसरा गलत, देखिए दूसरा इसमें दिया हुआ ये गलत, दूसरा यहाँ पे दिया हुआ था देखिए ये वाला, ये गलत, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पर भी दूसरा दिया गलत, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट था। उत्तराखंड विधानसभा में 70 सीटें हैं, बिल्कुल सही है, निर्वाचित होते हैं 70। उत्तराखंड विधानसभा में 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए है, बिल्कुल ये भी सही था। तो 1-3-4, तो 1-3-4 बिल्कुल सही है, ठीक है। एलिमिनेट करना सीखो, आगे भी काम आएगा आप लोगों के लिए। चलिए 47वां है, पंडित नैन सिंह सर्वेयर, देखिए ये परीक्षा वाणी से पूछा है, ये परीक्षा वाणी से पूछा है ना, परीक्षा वाणी से। जो बच्चे कह रहे थे कि परीक्षा वाणी से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ये आपका परीक्षा वाणी, चलिए करंट का क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद देखिए पंडित नैन सिंह, ये कहा मुंसारी में है, ये तो परीक्षा वाणी में लिखा हुआ है आपका, सिंपली परीक्षा वाणी से क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 48वां है,
श्री कल्याण सिंह रावत को पर्यावरण के प्रति उनके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री सम्मानित किया गया। वे उत्तराखंड के किस आंदोलन से हैं? तो ये मैती आंदोलन। तो ये क्वेश्चन भी परीक्षा वाणी से डायरेक्टली, ठीक है, बीएस की परीक्षा दोनों से है, मैं कह सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि बीएस की वाले भी बहुत बच्चे होंगे, तो आपका उधर से पूछा है, तो आगे आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49वां है, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है? तो ये भी परीक्षा वाणी से, उत्तरकाशी में भी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दो कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। देखिए कथन एक क्या कह रहा है, एंटिंगसन के अनुसार किरात, खस और नाग जातियां उसी रास्ते से आए थे जिस रास्ते से आर्य आए थे। बिल्कुल सही है आप लोगों का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो मैंने अभी जो हिस्ट्री के क्रैश कोर्स की वीडियो कराई थी उसमें भी करवाया था आप लोगों को। दूसरा कह रहा है, कुछ, अब ध्यान देना, कुछ ऐतिहासिक दावों के अनुसार पहले किरात आए। बिल्कुल सही है, कुछ लिखा हुआ है ना, कुछ ने तो माना ही है वहां पे, क्योंकि मेरी वीडियो इससे पहले जो आई है देख लेना एक बार, ठीक है। तो फिर क्रम से खस आते हैं, नाग आते हैं, हुन आते हैं, यवन आते हैं। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। तो ये भी आपका कहां से आया हुआ है? सिंपल, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं उत्तराखंड की, तो ये आपका जरावत जी की बुक में भी है, बीएस निगी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। 50 हो चुके हैं। 51वां क्वेश्चन है, विद्यासागर नौटियाल की निम्नलिखित साहित्य कृतियों में से किसमें रानी कर्णावती की वीरता का चित्रण किया गया है? चलो मैं ये कहता हूं, ये क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, ये बीएस निगी में भी नहीं है शायद, और परीक्षा वाणी में नहीं है, क्वेश्चन हार्ड कह सकते हैं। चलो जिसने, अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको, मैं हार्ड कह रहा हूं, जो बुक में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि आप लोग बुक का ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अभी तक उत्तराखंड में एक क्वेश्चन ही हार्ड आया है, मैंने 11 क्वेश्चन करवा दिए, एक ही क्वेश्चन हार्ड दिखा है आपको, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा इसमें? इसका राइट ऑप्शन आपका दिया हुआ है यहाँ पे, सूरज सबका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए वीडियो लंबी होगी क्योंकि मैं खाली क्वेश्चन को टेक्निक करवा रहा हूं, मैं आपको आगे तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि आप लोग बहुत डिमोटिवेट हुए हैं, मैंने वीडियो में देखा हुआ है अभी, सॉरी मैंने अभी आप टेलीग्राम मैसेज पढ़े हुए हैं, तो आपको मैं चीजें बता रहा हूं कि हाँ अभी भी आप जो पढ़े ना अपने पर ट्रस्ट कीजिए। मैं फिर से कहता हूं, अपने ऊपर सेल्फ बिलीव होना बहुत जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहिए, क्योंकि आपको ना आपकी मेहनती, आपने जितना पढ़ा हुआ है ना वही सिलेक्शन दिलाएगा। जरूरी नहीं है आगे पेपर में आपका पढ़ा हुआ आएगा, ऑब्वियसली आएगा, ये पढ़ा हुआ तो आ रहा है आपका। अब गूढ़ भूमि बहुत बार पढ़ते हैं आप लोग, गूढ़ भूमि क्या है? ये क्वेश्चन तो यूके ट्रिपल एससी ने 2022 में भी पूछा हुआ है, गूढ़ भूमि वाला, 23 में भी पूछा हुआ है, यहाँ भी पूछ लिया था। तो गूढ़ क्या था? एक भूमि राजस्व है, क्या है? भूमि राजस्व है। ये भी आपको परीक्षा वाणी से है, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है ना, करंट अफेयर का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अभी कथन एक दिया था, उत्तराखंड में पिरोल लाओ पैसे पाओ योजना के तहत सरकार 50 रुपए प्रति किलो की दर से पिरोल खरीद रही है। तो यहाँ पे ना 10 रुपए है, 50 नहीं है, तो गलत हो जाएगा आपका ये। कारण क्या कह रहे हैं? जंगल में पिरोल एकत्र करने से जंगल की आग को कम करने में मदद मिलेगी। तो ये बिल्कुल सही है, जंगल से आग लग रही है इसलिए सरकार सोच रही है कि पिरोल को खरीद लें, लोग ले आएंगे तो आग, जंगल में आग कम लगेगी। तो देखिए पहला क्या था, गलत था आपका, क्योंकि 50 रुपए बोला गया है, तो पहला आपका गलत है ना, तो पहला गलत हो जाएगा, परंतु आर सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी रहेगा इसका आंसर, ठीक है ना, क्योंकि जहां तक याद है मुझे 10 रुपए प्रति किलो ही है यहाँ पे, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए 54वां क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अब ये भी परीक्षा वाणी से आया है ना, भोजपत्र उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में 9000 से लेकर 13000 फीट की ऊंचाई पाया जाता है। बिल्कुल सही है। संस्कृत ग्रंथों में इसे भोजपत्र कहा गया, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है। ये कोई टॉप क्वेश्चन नहीं है, ये तो आप भोजपत्र के बारे में पढ़ते ही पढ़ते हैं। 55वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में राज्य पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? अब देखिए इतना उत्तराखंड राज्य का बोला गया है ना, हाँ ये क्वेश्चन कह सकता हूं बुक से नहीं आया है। अब ये ना जनरल आइडिया नहीं होता है, किसी को भी लोग नहीं करेंगे, आप इसमें सिंपली लॉजिक लगाएंगे, अगर थोड़ा किसी को भी ना ये जो एडमिशन होता है ऑफिस लेवल पता होता चाहिए। देखिए जो गृह विभाग होता है ना, गृह मंत्री, जो गृह मंत्री होता है, चाहे वो देश की बात करूं, अमित शाह जी की बात करूं मैं, या स्टेट के अंदर बात करूं, तो ये क्या होता है ना, गृह मंत्री के अंतर्गत ही रहता है खासकर। अब ये कह रहा है कि उत्तराखंड के में, अब उत्तराखंड में ना कोई गृह मंत्री अभी है नहीं, अलग से डिपार्टमेंट नहीं है, वो धामी जी के पास ही है, इसका गृह मंत्रालय किसके पास? धामी जी के पास है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, तो उत्तराखंड में पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री है यहाँ पे, जहां तक है, ठीक है। अब आयोग इसमें आंसर क्या मानता है वो आयोग के ऊपर डिपेंड है, पर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मुख्यमंत्री होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट रहेगा इसका। बाकी आयोग के आंसर के लिए वेट करिए, क्योंकि ये संभावित आंसर की आपको बताई जा रही है, ठीक है। 56वां है, सूचियों का मिलान कीजिए। देखिए अब इसमें आपको कुछ भी नहीं पता था ना, एक क्वेश्चन देखिए, ये भी परीक्षा वाले से क्वेश्चन पूछा है, स्पोर्ट्स वाले से। हरिदत्त कापड़ी जी का संबंध किससे है? बास्केटबॉल से है। तो 1 का 4, तो 1 का 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बाकी आपको कुछ भी नहीं पता था ना, तो ऑप्शन बी टिक करके आप लोग निकल गए होंगे आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 55वां, 56वां, 57वां क्वेश्चन है। देखिए दर्रे दिए हुए हैं फिर से परीक्षा वाणी से, ठीक। किंगरी बिंगरी चौली तिब्बत, दारमा पिथौरागढ़ तिब्बत, मुनिंगला, ये बिल्कुल सही है उत्तरकाशी तिब्बत, पर बाराहोती आपका बागेश्वर उत्तरकाशी में नहीं है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ये भी आपका परीक्षा वाणी से ही पूछा गया, ऑप्शन नंबर इसका डी रहेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, 58वां क्वेश्चन है यहाँ पे। रामायण का गढ़वाली अनुवाद किसने किया जिसे गढ़ भाषा लीला रामायण कहा जाता है? ठीक है, बुक से क्वेश्चन नहीं है तो हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन है आपका श्री गुणादित्य रंगवाल पथिक, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 59वां है, लोहारी नाग पाला जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ठीक है, अब ये लोहारी अगर परीक्षाओं में लिखी होगी है, ठीक है, बाकी किसी दूसरी बुक में लिखी होगी। ठीक है, अगर नहीं पता है तो चलो हार्ड क्वेश्चन कह सकता हूं। ठीक है, अब हार्ड क्वेश्चन कह रहे जो नहीं आ रहा मतलब हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है, मान लेते हैं इसको भी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है उत्तरकाशी में, ऑप्शन नंबर ए है। 60वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गीत उत्तराखंड में प्रश्न और उत्तर के रूप में गाया जाता है? तो ये तो आपने पढ़ा होगा, ये है छोप्ती गीत आपका, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, 61वां है, जहांगीर के शासनकाल के दौरान जेसुइट पुरोहितों मिशनरियों ने उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा की थी? ठीक है, अब इसका आंसर मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन क्या मानेगा, एक कोई अल्मोड़ा बोल रहा है। ठीक है, और मुझे लग रहा है श्रीनगर भी है इसका आंसर, तो इसका आंसर को छोड़ दो आप लोग, तो ये भी बुक से नहीं है, मतलब कहीं से पूछा ही होगा। ठीक है, बट इसका आंसर अभी ए कर लेते हैं, बाकी आगे देख लेंगे। ठीक है, आई थिंक अल्मोड़ा भी हो सकता है, दोनों में ए या डी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला है 65वां, न्योली वस्तुतः है, न्योली क्या है? एक कुमाऊनी फसल है, एक मादा पशु है, एक मादा पक्षी है, एक कुमाऊनी लोक कला है। देखिए न्योली लोक कला लोक गीत तो है, ठीक है, अब ये एक मादा पक्षी भी है न्योली। ठीक है, अब आयोग इसका आंसर क्या देता है वो आयोग के ऊपर डिपेंड है, अभी इसको आंसर नंबर सी लेके चलते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। 63वां है, माणा गांव के ठीक नीचे अलकनंदा और सरस्वती का संगम कहलाता है। ये तो केशवप्रयाग होता है, पंचप्रयाग में नहीं आता है, बट केशवप्रयाग है आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, ये तो सिंपल, ये भी परीक्षा में से क्वेश्चन आया हुआ है। 64वां है, करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले ही पूछ लिया गया है, फिर से पूछ लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे अभी कथन में डाल दिया है। नक्षत्र सभा उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड एवं स्टार स्पेक्स के आपसी सहयोग से आयोजित गहन खगोल पर्यटन कार्यों की एक श्रृंखला है, बिल्कुल सही है। नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान मसूरी में शुरू किया गया। नक्षत्र सभा कहाँ है? मसूरी में, आप करंट अफेयर पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन को स्टेटमेंट बना दिया है, बाकी सिंपल वही था, वन लाइन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट है आपका। ठीक है, 65वां है, राजा मानसा के समय गढ़वाल की राजधानी का क्या नाम था? अब इसका राजगढ़ होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ठीक है, या फिर उपयुक्त में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब इसका आंसर अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इसका राजगढ़ भी हो सकता है, और क्योंकि इसका पता नहीं है आप क्या मानते हैं। ठीक है, आयोग मानेगा इसको, इसको मैं स्टार कर रहा हूँ। उपयुक्त कोई नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई नहीं, इसको इसकी अभी देख सकते हैं। ठीक है, 66वां है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? देखिए एकेश्वर मेला पौड़ी में, ये सही है आपका। बिकौत मेला अगस्त मुनि, ये भी सही है। चित्रशिला मेला गोपेश्वर नहीं होता है आपका, ठीक, गलत हो जाएगा। बिकौती मेला शालदा बिकौती सुनाई होगा आपने, ये तो सिंपल है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 66 का। ठीक है, ये भी आपका परीक्षावाणी से ही आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन परीक्षावाणी से नहीं था। ठीक है, ये आप अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा। चलिए 67वां है, निम्नलिखित में से किसने अवर ट्रीज स्टिल गो इन देहरा पुस्तक लिखी है? ये तो बुक इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, रस्किन बॉन्ड जी की बुक है ये। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से तैमोलम द्वारा की गई कुटिला कुपिला घाटी, अब देख कुटिला नाम सुनते आपको लग रहा होगा, ये तो हरिद्वार हो जाएगा, ये सिंपल है। ठीक है, 69वां है, अल्मोड़ा नगर के फलसीमा नामक गांव का संबंध किससे है? अब देखिए अल्मोड़ा में फलसीमा आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर ये हिस्ट्री का। ठीक है, तो इसका संबंध है ये चित्रित शिला से। ठीक है, चित्रित शिला से। 70वां है, देखिए फिर से करंट में क्वेश्चन है, जीआई टैग कहा था, एक तो एक जिला दो उत्पाद, और दूसरा ये क्वेश्चन आपको पता, क्योंकि जीआई टैग से हर पेपर में क्वेश्चन पूछ रहा है। कथन क्या कह रहा है? 4 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड एक ही दिन में अधिकतम 18 उत्पाद। चिल्ला चिल्ला के हर वीडियो में बताया, लास्ट 1.5 साल से पढ़ा रहा हूं मैं, हर वीडियो में जब भी क्वेश्चन आता कहता हूं उत्तराखंड पहला राज्य बना था जिसने एक ही दिन में 18 जीआई उत्पाद को यहाँ पे जीआई टैग दिया था, 18 उत्पादों को। ठीक है, ये तो सिंपल था। ठीक है, तो जीआई टैग प्रमाण पत्र प्राप्त करना देश का पहला राज्य था, बिल्कुल सही था ये। और चमोली का लकड़ी का ब्रह्मांड मुखोटा, ये तो पता है, मुखोटा बताया था, रम्मार जो होता है रामिया टाइप में होती है। ठीक है, लकड़ी के मुखोटे पहने जाते हैं, इसको भी जीआई टैग मिला था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, परीक्षावाणी में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, परीक्षावाणी में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ परीक्षावाणी पढ़ते हैं और ग्रुप में लोग बोल रहे हैं परीक्षावाणी से कुछ नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं परीक्षावाणी से क्वेश्चन आ रहे हैं अभी भी। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन आयोग एक क्वेश्चन हर पेपर में पूछ रहा है, गवर्नमेंट के जो ऑर्डर है, हायरार्की है, जो हायरार्की के बारे में पूछ ले रहा है। ठीक है ना, अब देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो अब देख सकते हैं, पहला आपका क्या होता है? जीजी होता है, डायरेक्टर जनरल होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? एडिशनल डायरेक्टर जनरल होता है, एडीआई एजी। ठीक है, ये होता है। फिर आपका इंस्पेक्टर जनरल होता है, आईजी होता है। फिर आपका नीचे होता है एसपी होता है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 72 है, 1994 में किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? परीक्षावाणी, प्रशासनिक का चैप्टर, और वहां पे दिया हुआ है उत्तराखंड आंदोलन वाला, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन में ये क्वेश्चन डायरेक्टली हाईलाइट किया हुआ है वहां पे। ठीक है ना, तो जाएगा उमा शंकर कौशिक समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है 68% लोगों ने यहाँ पे समर्थन दिया था, ये लिखा हुआ है ना वहां पे, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, 73वां है, उत्तराखंड में स्थित गंगोलीहाट नामक नगर किसने बसाया था? अब ये हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये किसने बसाया हुआ था? तो ये बसाया हुआ था आपका सुजान देव के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा यहाँ पे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सुजान देव हो जाएगा इसका। 74 है, रक्षा सूत्र आंदोलन का सूत्रपात निम्न में से किस क्षेत्र से हुआ था? ये भी परीक्षावाणी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये किससे संबंध है? यह है भिलंगना घाटी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं 75 की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तराखंड करंट अफेयर, ये क्वेश्चन इससे पहले भी एग्जाम में पूछ लिया गया है। एम्स ऋषिकेश में भारत की पहली निःशुल्क हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा का उद्घाटन किया गया है। हेली याद होगा आपका। यह पहल संजीवनी योजना का हिस्सा है जो सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों के लिए निःशुल्क हेलीकॉप्टर परिवहन और ड्रोन आधारित चिकित्सा वितरण प्रदान करती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 76वां क्वेश्चन है, संस्थान दिए हुए हैं और स्थान दिए हुए हैं। फिर से परीक्षावाणी से क्वेश्चन आया हुआ आपका ये भी। ठीक है ना, देखिए पहला कह रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, ये कहां पे है? देहरादून में है, तो फर्स्ट का 2 हो जाएगा। ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट, ठीक है, तो ये कहां पे है? रानीखेत में है, ये 1 हो जाएगा। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग रिसर्च कहां पे है? रुड़की में है, तो ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद अगला कह रहा है नेहरू इंस्टीट्यूट कहां पे? उत्तरकाशी में है, तो ये आपका 4th हो जाएगा। तो 2 1 3 4। ठीक है, तो 2 1 3 4, देखिए 3 4 वाला कौन सा है? बी है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है गोताई, घिनौड़ और सिटोल क्या होता है? देखिए सिटोल से याद है ना, सिटोल एक पक्षी, ये पक्षी होता है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के क्या है? पक्षी हैं एक। ठीक है, सिटोल दिखते होंगे आपके आंगन में वगैरह में आते रहते होंगे सुबह शाम। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा। 78 है, किसने टिहरी रियासत में पाला बिसाऊ परंपरा के विरुद्ध अभियान चलाया और इसकी समाप्ति सुनिश्चित की थी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब नहीं पड़ा है, तो कह सकते हैं ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका लक्ष्मण सिंह कठेत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका। ठीक है ना, तो ये कब हुआ था? प्रताप शाह के टाइम पे हुआ था। ठीक है, प्रताप शाह। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अभी अब कराया ना मैंने, आगे कहा था चीटिंग वाला, वही था 79। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अनुसार राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की सही संरचना क्या है? अब देखिए ये क्वेश्चन नहीं होते हैं, अब ये आगे तो ठीक है तुक्के लग गए, ये तो आप स्किप करते हैं क्योंकि ये बुक में कहीं लिखे नहीं होते हैं। अब इसके लिए आपको क्या पड़ेगा? पुलिस की नियमावली पढ़नी पड़ेगी, अब उसका पढ़ने का टाइम है नहीं, सिलेबस में कहीं मेंशन है नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन डाल देता है, आप कुछ नहीं कह सकते, आयोग के ऊपर है डिपेंड ये। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका कौन सा होने वाला है? ये होने वाला है, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य इसमें होते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नुनाई का प्रसिद्ध मेला कहां मनाया जाता है? परीक्षावाणी से क्वेश्चन बनाया डाला गया है। ठीक है, तो नुनाई त्योहार जो बनता है ये जौनसा रॉबर में बनता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 81वां है, पारंपरिक यंत्र औजारों के लिए स्थानीय भाषा में बोले जाने वाले शब्दों में बेमेल का चयन कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं नहीं कहूंगा परीक्षावाणी से है, ये क्वेश्चन आपका या बलौदी जी की बुक से पूछा गया है क्योंकि वहां पे शब्द दिए हुए हैं, या कहीं और से पूछा गया है, या उत्तराखंड के शब्दकोश वाली जो बुक्स है वहां से पूछा गया है, क्योंकि ये हिंदी क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए आपके। ठीक है, क्योंकि 81 ये जीएस में, आप मैंने पहले कहा था हिंदी के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन उत्तराखंड जीएस के आ रहे हैं। ठीक है, कल्चर वाले। तो देखिए इसमें छाबड़ी होता है, कंडी होता है, पुगड़ी होता है, सुवाल्टा होता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कौन सा बेमेल है, जो औजार या रंते यहाँ पे नहीं है कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पुगड़ी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी तो आयोग बताएगा इसका आंसर क्या है करके। अगला है, देखिए हिंदी का एक क्वेश्चन कर चुके हैं, अब 82वां क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदंबरा, सबको पता होता है। ठीक है, हिंदी में देखना आप क्वेश्चन को एक बार। ठीक है, कैसे लेवल पूछा है। नदी नाव संयोग लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अब नदी और नाव का संयोग हो रहा है, तो क्या हो रहा है? आकस्मिक भेंट हो रही है उनकी। ठीक है, हिंदी में भी क्वेश्चन ठीक था। मनोहर श्याम जोशी की रचना सिल्वर वेडिंग, अब देखिए सिल्वर वेडिंग बहुत फेमस थी, तो ये क्या एक लंबी कहानी संग्रह है एक आपका ये, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। 85वां है, निम्न में से कौन सा विकल्प सरकारी पत्राचार से संबंधित नहीं है? प्रारूपण है, टिप्पण है, अर्ध शासकीय पत्र है, बट संवाद लेखन नहीं आता इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, पत्र लेखन से पूछा गया है। 86वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? नित्य, कलश, संदेश। तो परीक्षा देते हो या परीक्षा क्या होती है? परीक्षा होता है जो, ये आपका स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, मैंने परीक्षा दी, परीक्षा दिया थोड़ी होता है, परीक्षा दी होता है ना, तो ये क्या है आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है,
निम्नलिखित में शुद्ध शब्द, ठीक है, तो शुद्ध शब्द आपका लब्ध प्रतिष्ठ होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए इसका, ठीक है ना। इसका ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 88वां है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली मैंने सेम क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ था आपको, अगर आपने उत्तराखंड की संस्कृति वाले वीडियोस देखे होंगे तो ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा, ठीक है। देखिए खासकर जो पहाड़ों में उनका तो गलत नहीं होगा वो है, और जो मैदानी है उनके लिए मैंने वीडियो में करवाए हुए हैं, सब कराए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है। देखिए पहला यहाँ पे देखते हैं, बहु जो होती है ना वो बुआरी होती है, ठीक है, जो बहु होती है उसको बुआरी कहते हैं। तो पहले का तो वन हो जाएगा। अब वन देखिए 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 तो एलिमिनेट हो गया सीधे आपका, ठीक है, 2 आपका सीधे एलिमिनेट हो चुका है। इसके बाद कह रहा है महिला के सॉरी मौसी कह रहा है, ठीक है, तो मौसी को ना कैंजा कहते हैं, ठीक है, मम्मी से जो छोटी होती है ना उसको मौसी कहते हैं, उसको कैंच कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका 2 हो जाएगा। महिला के भाई का बेटा, अब जो महिला है ना उसके भाई का जो बेटा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो भदिया होता है, भदिया कहते हैं उसको, ठीक है, 3 हो जाएगा। और माँ की बड़ी बहन क्या होती है, जेड़जा होती है। माँ की जो बड़ी बहन ताई जी, अब तो हिंदी में तो आप लोग ताई जी कहते हैं उनसे, बट एक्चुअल में अगर पहाड़ी में कुमाऊनी में देखा जाए तो उसको जेड़जा जेड़जा कहते हैं, ठीक है, जड़जा जेड़जा कहा जाता है हमारे यहाँ कुमाऊं में, ठीक है। तो ये आपका चौथा हो जाएगा। तो 2 3 4 1, तो 2 3 4 1, देखिए 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट सेम टू सेम मैंने क्वेश्चन कराया था, और जिसने वो किया होगा तो सीधे टिक करके आया होगा। 89 है, पुष्कर किस शब्द का पर्यायवाची है। देखिए एक पर्यायवाची पूछा गया, ये आकाश हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन। 90वां है, इनमें से कौन सा शब्द गंधबोधक नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन ही मैंने करवाया हुआ है, डायरेक्टली क्वेश्चन फंसे हैं, ठीक है। संस्कृति वाले 4 से 5 वीडियो हैं, उनको देख लेना, आगे भी आपके काम आएंगे वो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप, मैं चैनल में कर रहा हूं, मैं अपने आप को ये नहीं दिखा रहा हूं, बट हाँ जो चीजें मैंने करवाई है मैं कह रहा हूं, क्योंकि 4-5 वीडियो थी, मैंने आपको कहा था मैं यहीं पे याद करवा दूंगा। आपने वीडियो देखी होंगी तो आपको सीधे आऊंगे। किकरान आती है, कुमरान तो आपने सुना होगा, जब आपके ऊन के कपड़े वगैरह जलते हैं तो कुकरान आती है उसमें से। किकरान भी आती है, घियाल भी आता है, बट घमाड़ कुछ होता नहीं है, घमाड़ कुछ होता है, घाम तापना कहते हैं, कुमाऊनी में कहते हैं घाम ताप, मतलब धूप सेको, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग डी होना चाहिए इसका, गंधबोधक जो नहीं है घमाड़, ठीक है। 91वां है, भूडोल का अर्थ क्या है। देखिए भूडोल क्या होता है ना, भू धरा जो आपकी धरती है ना, ये जब जगमगाती है, भूकंप वगैरह आता है, ठीक है, तो जलजला आता है, एक आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ ये ना ऐसे भी आप लोग रिलेट किया क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के, भू मतलब क्या होता है, धरती होती है, ठीक है, बस सिंपल था आपका। आगे बढ़ते हैं। 92 है, देखिए अब ये आपका वर्णमाला से एक क्वेश्चन मैंने कहा था वर्णमाला से आता है, ठीक है। अब देखिए पहला यहाँ पे ये सिंपल होगा, इसको कोई भी कर लेगा, ठीक है। कंठ क्या होते हैं, तंतुष्ट क्या होते हैं, अनुस्वानित क्या होते हैं, और मूर्धन्य यहाँ पे क्या होते हैं करके, ठीक है ना। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका कंठ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। दंतोष्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा। अनुशासिक क्या हो जाएगा, ये आपका मौ हो जाएगा, ठीक है। और मूर्धन्य क्या हो जाएगा, टॉ हो जाएगा, ठीक है। 4 और 3, तो 2 4 सॉरी 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 93वां क्वेश्चन है, किसी समाचार पत्र में मनोरंजक ढंग से लिखा गया प्रशासनिक किंतु छोटा लेख जो सचित्र भी हो सकता है क्या कहलाता है। स्तंभ, फीचर, कैप्शन या फिर शीर्षांक, इसको क्या कहते हैं। तो इसको आपका कहा जाता है, ये कहा जाता है फीचर, इसको कहा जाता है, ठीक है। देखिए इस चैप्टर से भी 2 से 3 क्वेश्चन आप देख चुके हैं, आ रहे हैं, ठीक है, पत्रकारिता चैप्टर करना अच्छे से। अगला है 95 4, कुमाऊनी पूर्वी कुमाऊनी बोलियों की भाषा क्या है। सीधे परीक्षा वाले से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अगर आपने पीछे कल्चर वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे बोली भाषा दी हुई है। देखिए जो कुमैया है ना, ये आपकी चंपावत क्षेत्र में उड़ी जाती है, तो फर्स्ट का आपका 3 हो जाएगा। सोरियाली सोर पिथौरागढ़ को कहते हैं, ठीक है। तो सोर परगनी की बोली को क्या कहते हैं, सोरियाली कहते हैं, पिथौरागढ़ में खासकर सोर कहते हैं, पिथौरागढ़ को सोर घाटी नाम सुना होगा। सिरियाली जो होती है वो सिरा क्षेत्र में बोली जाती है, ये भी आपका जो काली नदी से लगा हुआ नेपाल का क्षेत्र जो है आपका, कपको अस्कोट को छोड़ के वगैरह उसके आसपास, ठीक है, तो वहां पे बोली जाती है, तो ये आपका 2 हो जाएगा। और गंगोई तो आपको सरयू और गंगा नदी जो आपका जागेश्वर वाला रीजन है यहाँ पे, ठीक है, अल्मोड़ा से इधर को पिथौरागढ़ चंपावत बॉर्डर जैसा यहाँ पे बोली जाती है, तो ये आपका 4th हो जाएगा। तो 3 1 2 4, तो 3 1 2 4 कहाँ पे दिया हुआ है, 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 95 है, जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया हो, वहां कौन सा अलंकार होता है। देखिए अलंकार से भी हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला है यहाँ पे 96, वनौषधि में कौन सी संधि है। तो इसमें वृद्धि संधि होगी, मैंने यहाँ पे हमेशा कहा था 2 लक्कियां ऊपर बढ़ गई हैं तो वृद्धि संधि होगी, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। 97 है, हिंदी के किस माह को गढ़वाली में अशौच कहते हैं। देखिए अशौच का महीना तो लड़कियां तो पेपर देने थी नहीं,
अब लड़कों ही पता ही होता है, असोज में अगले महीने असोज स्टार्ट होगा कार्तिक के बाद, तो आप लोगों के घर में घास काटना शुरू हो जाएगा, काम हो जाएगा असोज में, घास काटो, बस घास हो गई है घास काटो, तो अश्विन को कहते हैं असोज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये वाले भी मैंने उत्तराखंड के शब्द वाले कल्चर वाले चैप्टर में सब करवा रखे हैं शब्द, एक बार देखे ना वीडियोस को। 98 है, निम्न में से कौन सा विकल्प है विराम चिन्ह नहीं है, कह रहे हैं उद्धरण चिन्ह है, निर्देशक है, कोष्टक है, बस समुच्चय बोधक कोई नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, ये भी वर्णमाला से पूछा गया है। 99 कह रहा है कुमाऊनी शब्द जेठान, कुमाऊं में जो जेठ होता है ना, तो यहाँ पे कह रहा है प्रत्यय। अब प्रत्यय क्या होता है, शब्द के अंत में लगते हैं, उपसर्ग के पहले लगते हैं, तो जेठान में जेठान आण आण के शब्द आ रहे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को वाक्य कौन सा है, तो इसके लिए आप पढ़ेंगे तो आपको शुद्ध लगेगा, आजकल वह हिंदी लिखने का अभ्यास कर रहा है, बाकी आपके ये तीनों के हैं यहाँ पे गलत है। तो ये 100 क्वेश्चन थे। अब आपने देखा होगा हिंदी आपका आराम से, जिसने हिंदी नहीं भी पढ़ी है तो वो आराम से यहाँ पे कितने नंबर ले आएगा, वो ले आएगा यहाँ पे 16 15 16 नंबर ले आएगा, ठीक है। बाकी उत्तराखंड भी ठीक ठाक पूछी हुई है। रीजनिंग और जीएस में हाँ थोड़े क्वेश्चन अलग पूछे हैं, तो वो आपको देख ही लिया आपने। बट आपकी जो तैयारी आप मैंने देखी हर चैप्टर में कौन से बुक से क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया, सब बताया हुआ है। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना, आज के पेपर को देख के अपनी जो पेपर की तैयारी है उसको डायरेक्शन चेंज मत करना, मैं फिर से कह रहा हूँ। बाकी आपके लिए कल एक मोटिवेशन वीडियो आएगा जिसमें मैं चीजों को और क्लियर करूंगा, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग डिमोटिवेट हो चुके पेपर को देख के। डिमोटिवेट आपको नहीं होना है, ठीक है। देखिए आप ही के ऊपर डिपेंड है, आप जैसा पढ़ेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे, बट आपको डिमोटिवेट होकर कुछ नहीं होगा, खाली 2-3 दिन वेस्ट होंगे, फिर आपको पढ़ना है ही फिर से, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।